हैं कि जमीन पर एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं। और क्या आपको पता है कि सन 2050 तक हमारी जमीन के साथ क्या होगा। प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लेनेट का टोटल वजन कितना है। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेनेट अर्थ के मुतालिक ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों अगर जमीन की साइज की बात की जाए तो ये काफी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समुंदर, पहाड़, दरख्त और इस तरह की कई चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा। वैसे तो जमीन का एग्जैक्ट वजन पता कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। इन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके जमीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन का कुल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। वेल ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं, इन्हें भी गिन पाना बहुत मुश्किल है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी जमीन का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा हैं। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर कोई ये कहता है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। इवन कि ये भी कहा जाता है कि अगर जमीन से दरख्त खत्म हो जाएं तो इंसान का जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बात कंप्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें 100 में से 28% ऑक्सीजन ही देते हैं। इसके अलावा दुनिया में 72% ऑक्सीजन हमें समुद्र से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/3 ऑक्सीजन समुद्र जनरेट करता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, इस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। इट मीन्स कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर में जितने भी दरख्त मौजूद हैं वो सारे मिलकर हमें 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था। आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे ही हुआ करते थे। लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर जमीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इनकी मेन रीजन जलजले और इरप्शंस वगैरह होती हैं। असल में जमीन क्योंकि एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर किसी जगह पर जलजला वगैरह आता है तो इसका फ्लो टूट जाता है। और जब ये फ्लो टूटता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है और इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाती है। और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरब से तलू होगा। दोस्तों अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसे हर रोज देखते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ये जमीन से काफी ज्यादा फासले पर है, इसलिए इसका साइज छोटा लगता है। और हकीकत में ये जमीन से बहुत ही बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है और जमीन से इसका फासला कितना है। वेल साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर जमीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना लार्ज है कि हमारी जमीन जैसे 13 लाख प्लैनेट्स इसके अंदर फिट आ जाएंगे। इसके अलावा अगर जमीन से सूरज के डिस्टेंस की बात की जाए तो सूरज हमारी जमीन से ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर सूरज एक दिन भी जमीन पर अपनी शुआएं ना भेजे तो देखते ही देखते जमीन पर मौजूद हर चीज ठंड की वजह से फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। वही अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। दोस्तों शायद आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि हमारा प्लेनेट 71% समुंदर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। और अगर इसके समुंदर की बात की जाए तो हमारे कुरे अर्ज पर इस वक्त 7 बरियाज़म मौजूद हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि शायद समुंदर शुरू से ही इतने बरियाज़मों पर मुश्तमिल था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज से कई हजार साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें से एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा था और दूसरा पूरा का पूरा समुंदर था। इस जमीन
के बड़े टुकड़े को पैंजिया का नाम दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमीन में कई तब्दीलियां आती गईं और इनकी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। वरना पहले तो कोई आइलैंड होता ही नहीं था और ना ही कॉन्टिनेंट्स थे, बल्कि इस प्लेनेट पर एक तरफ जमीन थी और दूसरी तरफ पूरा समुंदर था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंसदानों का मानना है कि कई हजार साल बाद एक दफा फिर से पूरी की पूरी जमीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पैंजिया बन जाएगा और समुंदर पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। वेल, ये फैक्ट रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सबने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। ये असल में एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या होगा? वेल, इसकी मेन रीजन ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और काश्तकारी वगैरह शामिल हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बाद 2050 तक जमीन के मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इनमें इंसान का सरवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। इवन के रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि 1000 साल बाद तो हमारी पूरी की पूरी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि समुद्र का सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और फिर कुछ सालों में ही पूरा प्लेनेट एक रेगिस्तान में बदल जाएगा और इंसानियत का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर समुद्र की बात की जाए तो हमारे प्लेनेट का ज्यादा हिस्सा समुद्र पर मुश्तमिल है और जमीन बहुत ही थोड़ी है जिस पर हम लोग रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लैंड या खुश्की जिस पर हम रहते हैं इसके नीचे भी कंप्लीटली पानी मौजूद है। वेल, साइंटिस्ट का कहना है कि अगर जमीन की खुदाई की जाए तो इसके नीचे आपको पानी के अलावा और कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि साइंसदानों ने समुद्र की तह में भी जमीन के नीचे एक और समुद्र दरियाफ्त किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक समुद्र की तह से 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समुद्र मौजूद है और ये समुद्र इस समुद्र से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। असल में इन दोनों समुद्रों के दरमियान में जमीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन्हें अलग करके रखा हुआ है। इनफैक्ट कुछ माहिरीन का यह भी मानना है कि हमारे प्लेनेट पर जो समुद्र मौजूद है असल में वो इसी बड़े समुद्र से निकला हुआ पानी है जो इसकी गहराई में मौजूद था। माहिरीन के मुताबिक कई करोड़ साल पहले इनके दरमियान मौजूद लेयर में सुराख होने की वजह से बड़े समुद्र का पानी ऊपर आ गया था और यहाँ भी एक समुद्र बन गया। वेल, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जमीन पूरी की पूरी पानी पर मुश्तमिल है और हम पानी के ऊपर ही रह रहे हैं। दोस्तों, हम सब बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमारी जमीन गोल है। इवन कि हमें किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है। इसलिए शुरू से ही हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अर्थ राउंड शेप में है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जमीन असल में गोल शेप की नहीं है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में हमारी जमीन गोल और स्फीरिकल शेप का मिक्सचर है। इसे एलिप्सॉइड शेप कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्पेस से जमीन को देखते हैं तो ये सर्कल शेप में नजर आती है। इसकी वजह यह है कि जमीन हर वक्त गर्दिश में रहती है, इसलिए ये हमें गोल शेप की नजर आती है। क्योंकि जब हम कोई चीज हवा में उछालते हैं तो चाहे वो किसी भी शेप की बनी हो हमें वो गोल ही नजर आती है। इसी तरह जमीन भी जब ट्रेवल करती है तो गोल नजर आती है, लेकिन हकीकत में इसकी शेप गोल नहीं है। ये फैक्ट रियली बहुत